घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कर्नाटक के शिमोगा में हिंदू संगठन से जुड़े एक युवक की हत्या के बाद तनाव। शहर में लगाई गई धारा 144। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। क्या साइकिल आतंकवाद की निशानी है? हरदोई में प्रधानमंत्री ने सपा के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा ही इशारा किया। यूपी चुनाव के सांप्रदायिकीकरण की ये एक नई कोशिश है। इसके पहले जिन्ना और बुलडोजर जैसे जुमले वहां पहले से ही चल रहे हैं। अखिलेश ने पहले ट्वीट कर इसका जवाब दिया। कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई पर उसका असर नहीं, उस सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अब चुनाव का मौसम आया, सब नेता निकल आए, सब आपके धर्म पर, जाति पर, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई विकास की बात नहीं कर रहा। हमने महिलाओं की बात की, हमने महिला को कहा, अपनी बहनों को कहा। ये पूनम जी खड़ी हैं, आइए पूनम, इनको देखिए, इनको देखिए। ये इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि इनका मानदेय बढ़ाया नहीं जा रहा था, आशा बहुओं का और आंगनवाड़ियों का। इन्होंने आंदोलन किया। एक पर्चा लेके गई थी ऐसी सभा में योगी जी से बात करने, योगी जी से कहने की देखिए हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारी मदद कर लीजिए। इनको इस तरह से इन्होंने पीटा। पुलिस ने इनको घसीट के बस के अंदर ले जाकर ऐसे पीटा। पुरुष पुलिस कर्मियों ने इनको पीटा, इनका गला दबाया, इनके ऊपर बैठ के पीटा। क्यों? क्योंकि अपने मानदेय बढ़ाने की बात की इन्होंने। बस यही किया, अपना हक मांगने के लिए निकली थी। किसी को कुछ नहीं करने वाली थी, सिर्फ मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी कि मेरा मानदेय बढ़ा दीजिए। बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं बहुत त्रस्त है, परेशान है, और इनको क्रूरता से पीटा गया। कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा खड़े हो जाओ, चुनाव लड़ो, अपना हक मांगो। चुनाव लड़ी है, आज आपके सामने मंच पे खड़ी है, क्योंकि सत्ता ने इनको मारा। इसलिए हमने इनसे कहा कि सत्ता अपने हाथों में लो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। आप मजलिस के हक में और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि हम इस प्रदेश को बीजेपी जैसी नाकारा सरकार से छुटकारा दिला सके, यहाँ पर एक नए दौर का आगाज कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को उत्तर प्रदेश की आवाम ने, जनता ने मौका दिया, सत्ता दी, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया? गरीबों को दिखला दिया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो गंगा के पानी के ऊपर गरीब आवाम की लाशें तीर रही थी। बीजेपी ने दिखा दिया गरीबों को, न ऑक्सीजन दिया, न दवाएं दी, बल्कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली या ज़मीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो गरीब और मजलूम और पिछड़ी जनता ने नदी के किनारे अपने बाप, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने औलाद को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि बीजेपी की सरकार कितनी नाकारा थी कि कुत्ते उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे।
मैं उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जो सरकार तुम्हारे बाप, तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करने का इंतजाम नहीं कर सकी, वो तुम्हारी वोट की हकदार नहीं है। जो जिंदों का साथ नहीं दे सकी और जो मरने वालों को भी इज्जत नहीं दे सकी, वो आपके वोट की हकदार नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नए दौर के आगाज के लिए, जिसमें इंसाफ सबको मिलेगा, जिसमें हिस्सेदारी सबको मिलेगी। अगर समाजवाद वोट लेती है समाजवाद के नाम पर सपा, तो आपने देखा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या अखिलेश को आपने मौका दिया, तो समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को फरोग दिया। बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर मिला क्या? उत्तर प्रदेश के उन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को ठाकुरवाद का राज मिला। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा न समाजवाद की उस धोखेबाज बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यहाँ पर अगर सत्ता मिलेगी तो परिवारवाद को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर मिलेगा तो राज मिलेगा, गरीब को राज मिलेगा, अति पिछड़ा को राज करने का मौका मिलेगा, कमजोरों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है। जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो गए, तो क्या आप लोग एक साथ हमारा नहीं दे सकते? जब दो कमजोर लोग आज मिलकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मकबूलियत में या अपनी तारीफ में नारे लगवाने के लिए, बल्कि रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है कि मैं इसलिए आया हूँ, आता रहूँगा कि आपकी सफ़ों से आपका नेता बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बनाएगा उसको। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मंजलिस का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं हैं, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रतापगढ़ से इंशाअल्लाह ताला इसरार अहमद आपका नया विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बीजेपी में अफरा तफरी की कैफियत है। एक 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, जो आज वो प्रत्याशी नहीं है, किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। फिर बीजेपी ने सीट अपना दल को दी, तो बेटी ने कहा कि मां सामने आ गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो बीजेपी के पास सीट चले गई। जब एक बेटी अपने मां के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती, तो प्रतापगढ़ के गयूर अवाम, क्या आप एक होकर यहां से इसरार अहमद को कामयाब नहीं कर सकते? क्या इसरार अहमद आपका भाई नहीं है? क्या इसरार अहमद में आपको अपना बाप की मोहब्बत और शफकत नजर नहीं आती? जब बीजेपी की अपना दल अपना प्रत्याशी को वापस ले लेती है कि मां के सामने नहीं खड़े होंगी, तो बताओ क्या ओवैसी गैर हो गया तुम्हारे लिए? क्या कुशवाहा तुम्हारे लिए गैर हो गया? अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं आपके लिए। मुझे याद है जिस समय दारा सिंह चौहान जी पार्टी ज्वाइन किए थे, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी, और जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए पार्टी में, उसी दिन वो जान गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। बताओ, इनके आने से पार्टी में लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है और कोशिश कर रहा है कि हर वर्ग के लोगों को स्थान दें और हर वर्ग के लोगों का सम्मान दें। जिस समय समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों का स्थान दे देगी और सम्मान दे देगी, उसी दिन पार्टी को आप देखेंगे कि किस ऊंचाई तक समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी।
है।